devotees, all glories to Assembled devotees, all glories to Assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा. सब लोग इधर करिए, इधर मुंह करिए और आगे आइए. जो सुनना चाहते हैं इधर मुंह करिए और आगे आइए, और जिनको नहीं सुनना है वो बाहर जा सकते हैं. यहाँ पर आइए, आगे आइए. आपका फायदा होगा, आप अपना कुछ समय दीजिए, आपका लाभ होगा. इधर मुंह करिए और आगे आइए. सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 7. अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 27. और किताब रखी है, जो हिंदी पढ़ते हैं वो किताब लीजिए. किताब को खोलिए, जहाँ धागा लगा है उसके आसपास श्लोक संख्या 27 निकालिए. पहले से धागा लगा हुआ है जहाँ पर. किताब के साथ में टेबल भी लीजिए. खाली किताब नहीं, टेबल भी लीजिए. टेबल के ऊपर किताब रखिए और धागा जहाँ लगा है पहले से वहाँ निकालिए. उसके आसपास श्लोक संख्या 27 निकालिए. धागा देखिए पहले से लगा है. श्लोक संख्या 27 निकालिए, वहाँ पर धागा लाइए. देखिए श्लोक संख्या 27 लिखा है. आपको मिल गया? आपको मिल गया? नहीं मिला माता जी? मिल गया? श्लोक संख्या 27 दिखाई दे रहा है? आपको मिल गया? अच्छा, तो आप मेरे पीछे बोलें. जिनके पास किताब नहीं है वो भी मेरे पीछे बोलें. भगवान के शब्द बड़े सरल हैं, इसलिए अपने मुख को शुद्ध करिए, अपना कंठ शुद्ध करिए भगवद गीता के श्लोक का उच्चारण करने में. भगवान के शब्द हैं, भगवान के मुँह से निकले हैं. मेरे पीछे बोले हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप. बोलिए. देखिए देखिए, एक व्यक्ति पहले बोलेगा, सब पीछे दोहराएंगे. आप बोलिए, फिर सब लोग पीछे बोले. बोलिए. और कोई बोलो माता जी. और कोई बोले. बोलो.
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप सर्गे यान्ति परन्तप। ठीक है, अब शब्दार्थ में पीछे बोलिए। इच्छा, इच्छा, द्वेष तथा घृणा समुत्थेन उदय होने से, द्वंद्व, द्वंद्व से, मोहेन, मोह के द्वारा, भारत, हे भरतवंशी, सर्व, सभी, भूतानि, जीव, सम्मोहम, मोह को, सर्गे, जन्म लेकर, यान्ति, जाते हैं, प्राप्त होते हैं, परंतप, हे शत्रुओं के विजेता। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ धागा लगा हुआ है, धागा यहीं लगा रहने दीजिए और शुरू में प्रस्तावना या भूमिका में पहला पेज निकालिए, मंगलाचरण का भूमिका में पहला पेज निकालिए और सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा का मतलब है जीव स्वतंत्र बनने की इच्छा करता है, भगवान की सेवा से स्वतंत्र होकर के, भगवान की सेवा ना करके स्वतंत्र होने की इच्छा करता है, हैं? तो जीव के अंदर ये इच्छा जब होती है तो द्वेष भी पैदा होता है। तो द्वेष पैदा होता है कि दूसरे लोग भी जो है स्वतंत्र बनना चाहते हैं,
तो उसको द्वेष होता है। तो भौतिक संसार में इच्छा और द्वेष है, हैं? हर जीव के अंदर इच्छा है सर्वोच्च बनने की, सबसे ऊंचा बनने की, और दूसरा भी सर्वोच्च बनना चाहता है, तो द्वेष होगा। भगवान के धाम में, वैकुंठ में भगवान ही सर्वोच्च हैं, और सब जीव जो है बड़े सुखपूर्वक और संतुष्टि के साथ भगवान को सर्वोच्च मानते हैं, तो कोई समस्या नहीं है ना। ये भौतिक जगत में हर कोई सर्वोच्च बनना चाहता है, तो वो भी सर्वोच्च बनना चाहता है, मैं भी सर्वोच्च बनना चाहता हूँ, तो द्वेष होगा ना। इच्छा और द्वेष, ये इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व, तो ये द्वंद्व है, इच्छा और द्वेष का ये द्वंद्व है ना। और इस मोह में क्या होता है, बड़ा भारी सम्मोह पैदा होता है, बहुत बड़ा सम्मोह पैदा होता है। यानी इतना बड़ा सम्मोह पैदा होता है कि व्यक्ति अपने मनुष्य के जीवन का वो लक्ष्य ही नहीं जानता। जैसे कि मान लीजिए आप घर से जा रहे हैं बाजार, और रास्ते में कोई तमाशा हो रहा है, और तमाशे में वो डुगडुगिया बजा रहा है, तो डुगडुगिया बजाने में आप जो है खड़े हो जाएं, तो वो फिर अपने सम्मोहन के द्वारा जो है आपको ऐसा सम्मोहित करता है कि आप भूल जाते हैं कि आपको बाजार जाना है, आपको काम, अपना काम भूल जाते हैं, उसमें सम्मोहित हो जाए, तो इसको सम्मोह कहलाता है। तो मनुष्य का जो जीवन है ये तो प्राप्त हुआ है कि आप जाएं, हैं, भगवान के धाम में जाएं, हैं, और जन्म मरण से छूटें, आप उस रास्ते में जाएं। तो रास्ते में ये क्या है, ये इच्छा द्वेष का सम्मोहन होता है, इच्छा द्वेष का सम्मोहन है। उसमें जो है वो सम्मोहित होकर के वो भूल जाता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है ना। बस इच्छा और द्वेष में ही जो है वो भूला हुआ है, सम्मोहित है, ये सम्मोहन है इच्छा द्वेष का। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। इच्छा द्वेष फिर नहीं होगा अगर हम जो है भगवान की अधीनता स्वीकार कर लें, जो भगवान शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ना। तो उनका शरीर ही जो है ज्ञान से बना हुआ है, भगवान के अंदर अज्ञान नहीं है। उनका शरीर क्या है, सच्चित आनंद शरीर है। तो सत का मतलब सनातन, कि कभी उसमें मृत्यु नहीं होती। भगवान का शरीर सत है, उसमें कभी मृत्यु नहीं होती। फिर चित है, यानी उसमें कहीं अज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। भगवान का शरीर आनंद स्वरूप है, और हमारा शरीर उल्टा है। हमारा शरीर उल्टा है, भगवान का शरीर सत है तो हमारा शरीर असत, यानी नष्ट हो जाता है, असत। फिर भगवान का शरीर है चित, और हमारा शरीर अचित, यानी अज्ञान से भरा है। भगवान का शरीर आनंद है, और हमारा शरीर निरानंद, यानी कष्टों से भरा है। तो हमारा शरीर जो है भगवान के शरीर से बिल्कुल उल्टा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति है क्या, कि ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की अधीनता। अगर हम उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तो फिर वे हमारा हित करेंगे, क्योंकि उनके पास संपूर्ण ज्ञान है। और हम उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते तो हम फिर जो है उनसे दूर हो जाते हैं, और हमको अब ज्ञान ही नहीं अपने हित का। हमें अपने हित का ज्ञान नहीं है, और भगवान से भी दूर हो गए। अब क्या होगा, अहित, हमारा अहित होता है ना। तो अहित का जो कारण है, हमारा कष्टों का जो कारण है, वो क्या है कि हम भगवान की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। वही इसी को इच्छा कहते हैं, क्या, भगवान की अधीनता स्वीकार ना करके अपने को सर्वोच्च बनाने की इच्छा है कि मैं सर्वोच्च बन जाऊं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मोहवश जब व्यक्ति इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। उसी को कहते हैं सम्मोह। सम्मोह का मतलब है कि वो कष्ट भोग रहा है, लेकिन कष्टों का कारण भी नहीं जान सकता कि किस कारण से मुझे कष्ट, कि मैं भगवान को भूल गया। अब भगवान को भूल गया तो अब वो जो है जान ही नहीं सकता कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं। भगवान को भूलने के कारण उसको कष्ट मिल रहे हैं, है ना। लेकिन अब वो कष्टों का कारण कैसे जान सकता है कि मैं भगवान को भूल गया, कि वो भूल ही गया। वो जब भूल ही गया है भगवान को, अब वो कैसे समझेगा कि कष्टों का कारण
है ये कि मैं भगवान को भूल गया। अगर भगवान को याद करे तब तो समझेगा कि मैं भगवान को भूल गया इसलिए मैं कष्ट भोग रहा हूँ। लेकिन भगवान को याद करने ना, वो भूल ही गया है। अब वो कैसे समझेगा कष्टों का कारण? इसलिए कष्टों का कारण कभी इनको मानता है कि ये मेरे कष्ट के कारण है, इनके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, इनके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है। लेकिन असली कारण को वो नहीं जान सकता कि मैं भगवान को भूल गया इसलिए मुझे कष्ट मिल रहा है। अब कैसे जानेगा कारण? अगर कोई इसको भगवान का जो है ज्ञान देगा तब वो समझ पाएगा कि कष्टों का कारण ये है कि मैं भगवान को भूल गया। ये भगवान को भूल गया तब कैसे समझेगा कि मैं भगवान को भूल गया? वो नहीं समझ सकता कि मैं भगवान को भूल गया। क्यों? क्यों भूल चुका है वो। अब वो कैसे कहेगा मैं भगवान को भूल गया? वो नहीं जान सकता कि मैं भगवान को भूल गया, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ सकता, है ना। आगे, ये माया इच्छा और घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। ये द्वंद्व है क्या? इच्छा और द्वेष। भौतिक संसार में फिर आप जो है कई प्रकार की इच्छाएं करते हैं और कई प्रकार के द्वेष करते हैं। मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, हाँ, नफरत, ये नहीं चाहिए, नफरत है। और ये चाहिए, इच्छा है, इच्छा करता है पाने की, और द्वेष करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं पाना। इच्छा और द्वेष, ये जो है द्वंद्व उसके अंदर हमेशा ही बना रहता है। और वो सम्मोहित है इसी में, इसमें सम्मोहित है और नहीं समझ पा रहा कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी इच्छा तथा घृणा के कारण व्यक्ति परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। उसको ईर्ष्या होती है कि कृष्ण क्यों भगवान है, मुझे, हाँ, मैं क्यों भगवान नहीं हूँ, श्री कृष्ण ही सर्वोच्च क्यों है, मैं सर्वोच्च क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है? उसको ईर्ष्या, द्वेष। तो कृष्ण से भी द्वेष होता है कि कृष्ण जो है क्यों, हाँ, कृष्ण लीला करते हैं, हाँ, तो कृष्ण लीला करते हैं, कृष्ण रास करते हैं, है ना। तो मुझे क्यों नहीं अधिकार, हाँ, मिलता है रास करने का? कृष्ण तो रास करते हैं, कृष्ण तो स्त्रियों को भोगते हैं, मैं, हाँ, मुझे क्यों नहीं, हाँ, स्त्रियां भोगने को मिलती? तो उसको जो है कृष्ण से ईर्ष्या होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु शुद्ध भक्त इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर ना तो इच्छा होती है कि कृष्ण के समान स्वतंत्र बनूं, तो ना कृष्ण से ईर्ष्या होती है। तो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं होती, वो बड़े संतोष के साथ कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं कि कृष्ण भोक्ता हैं, कृष्ण सर्वोच्च हैं और कृष्ण ही सुखों के भोक्ता हैं। इस प्रकार से फिर उसको भी सुख मिलता है। कृष्ण को जो है अगर वो सुख देना चाहता है कि कृष्ण को जैसे सुख मिले कृष्ण वैसा करें, हैं, तो मुझे भी सुख मिलेगा। और कृष्ण से अगर ईर्ष्या करेंगे तो फिर अशांति होगी, है ना, कि कृष्ण, हैं, क्यों भोगता है, कृष्ण क्यों भोगे हैं, कृष्ण इतना सुख भोगते हैं, मैं क्यों नहीं सुख भोग रहा। तो इस प्रकार से अशांति मिलती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा और घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। समझ आते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। अगर वो कुछ लीलाएं करें, मान लीजिए रास लीला करें, है ना, ये गोपियों के साथ लीला करें, तो उनका शरीर तो अंतरंगा शक्ति से बना है और हमारा शरीर बहिरंगा शक्ति से बना है। उनके शरीर में खून, मांस, हड्डी, मलमूत्र नहीं है ना। तो कृष्ण अगर रासलीला करते हैं तो वो शुद्ध है, जो है प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम है, उसमें काम वासना बिल्कुल नहीं है ना। और हम अगर करते हैं तो उसमें हमारा जो है क्या है, अशुद्ध कर्म हो जाता है। हमारा अशुद्ध कर्म होता है, हमारे अंदर काम वासना और पैदा होती है, तो हम कृष्ण की नकल नहीं कर सकते। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण का जो है वो क्या करते हैं, वो गुणगान करते हैं कि कृष्ण जो है इस ऐसी रासलीला करते हैं ऐसे, तो ये कृष्ण की ये महिमा है, ये कृष्ण का गुण है। तो वो जो है कृष्ण का गुण मानते हैं और इस कारण से
समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। ये चौथा अध्याय है, इस श्लोक संख्या 6, संभवामि आत्म माया। भगवान कहते हैं मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। आत्म माया, एक तो बहिर्माया है, बाहरी माया है जो जीवों को शरीर प्रदान करती है। कैसे शरीर प्रदान करती है? असत अचित निरानंद, ये बाहरी माया है। और भगवान की जो आत्म माया है तो वो भगवान को शरीर प्रदान करती है। कैसा शरीर प्रदान करती है? भगवान को सच्चित आनंद शरीर प्रदान करती है। तो भगवान अपने उस शरीर से, सच्चिदानंद शरीर से वे जो है रासलीला करते हैं, है ना। तो उनके शरीर में मृत्यु नहीं है, हमारे शरीर में मृत्यु है। तो अगर हमें कुछ उनके तरह कार्य करना है तो पहले मृत्यु को जीतो, पहले मृत्यु से आप ऊपर उठो, तब कहीं आप कृष्ण की नकल कर सकते हैं। तो कृष्ण के शरीर में मृत्यु नहीं है, कृष्ण के शरीर में जो है कोई कष्ट नहीं है। हमारे शरीर में कष्ट ही कष्ट है। कुछ भी काम करते हैं, भोगते हैं, कुछ खाते हैं, उसी में ही शरीर में कष्ट पैदा हो जाता है। अगर कम खाते हैं तो भी शरीर में बीमारी हो जाती है, ज़्यादा खाते हैं तो भी शरीर में बीमारी हो जाती है ना। थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया कि बड़ा स्वादिष्ट है, उसमें ही बीमारी। क्यों? निरानंद शरीर है, हमारे शरीर में कष्ट ही कष्ट है भरे हैं, कृष्ण के शरीर में नहीं, है ना। तो इसलिए जो भक्त होते हैं तो वो मोहग्रस्त नहीं होते, परंतु जो द्वंद्व अर्थात अज्ञान के कारण, द्वंद्व और अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक यानी अपना शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये अज्ञान, इस अज्ञान में क्या है कि लोग मूर्खता से क्या मानते हैं कि कृष्ण का भी जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, हाँ, जैसे ऐसे कृष्ण का भी जन्म हुआ, है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भौतिक शक्ति का मतलब क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे कृष्ण का शरीर बना हुआ है। तो जो मोहग्रस्त हैं अज्ञान से, जो मोहग्रस्त हैं, वे सोचते हैं कि जैसा हमारा शरीर वैसा कृष्ण का भी शरीर। लेकिन कहाँ? कृष्ण का शरीर वैसा नहीं। हमारा शरीर जो है गर्भ के अंदर, हम जब माता के गर्भ के अंदर थे तो बहुत कष्ट भोग रहे थे, क्योंकि शरीर बन रहा था, भौतिक शरीर बन रहा था। लेकिन भगवान जब माता देवकी के गर्भ में थे तो उनका शरीर नहीं बन रहा था, उनका शरीर पहले से ही बना हुआ है। वो तो लीला से देवकी के गर्भ में थे, तो देवकी के गर्भ से प्रकाश उत्पन्न होता, अंधकार दूर हो रहा है। भगवान अगर देवकी के गर्भ में है तो कितना पवित्र हो गया देवकी का शरीर कि कारागार का अंधकार दूर हो रहा है। जिस कारागार में माता देवकी थी तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, दिन में भी अंधेरा रहता था, क्योंकि कारागार इस तरह से बनाते कि कोई खिड़की भी नहीं, कहीं से प्रकाश नहीं आएगा। एक दरवाज़ा होगा, वो भी बहुत दूर होगा दरवाज़ा, तो पूरा जो है अंधकार ही अंधकार। लेकिन जब माता की देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवकी के गर्भ से प्रकाश पैदा हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि कृष्ण का शरीर क्या इस बहिरंग शक्ति से निर्मित है? नहीं, अंतरंग शक्ति। तो कृष्ण का शरीर थोड़ी गर्भ में बनता है, वो तो बना हुआ शरीर उनका। इसी गर्भ में जो है इतना प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं देवकी के शरीर से कि पूरा अंधकार दूर हो रहा है, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है ना। और जब जन्म लिया कृष्ण ने, देवकी के गर्भ से जन्म लिया, तो 4 भुजाओं का बालक। कैसा बालक था? 4 भुजाओं का बालक। और वो भी नग्न नहीं था, सब वस्त्र धारण किए, आभूषण धारण किए, और 4 भुजाओं में 4 आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। चाहे छोटे छोटे, छोटा बालक है, छोटे छोटे शंख, चक्र, गदा, पद्म, और मुस्कुरा रहा है बालक, हंस रहा है। कोई बच्चा हंसते हुए पैदा होता है? अज्ञान में पैदा होता है। क्वा बोलता है, क्वा क्वा, मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्वा क्वा। फिर भगवान ज्ञान दे रहे हैं, जन्म लेते ही बालक जो ज्ञान दे रहा है, अपने माता पिता को ज्ञान दे रहा है कि मैं 3 जन्मों से आपका पुत्र बना हूँ। आप पिछले जन्म में कश्यप अदिति थे, उससे पिछले जन्म में सुतपा और प्रश्नि थे,
आपने तपस्या की थी, मैं आपको वर देने आया था, मैं उस पिछले जन्म में आपका पुत्र बना था, कृष्णगर्भ नाम से पुत्र बना था, फिर पिछले जन्म में आपका पुत्र बना था, वामन देव के नाम से पुत्र बना था, इस जन्म तीसरा जन्म है मेरा, मैं आपका पुत्र बना हूँ। तो भगवान का शरीर कैसा है? क्या बहिरंग शक्ति से बना है? नहीं, है ना। तो जो अज्ञान से ग्रस्त हैं, मोहग्रस्त हैं, तो वे जो है समझते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे, यही उनका दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य? क्या है ये? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य है कि कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं, कृष्ण के शरीर को हमारे शरीर की तरह भौतिक मानते हैं। दुर्भाग्य है। और जो व्यक्ति ऐसा मानता है, कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, जो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मनः सर्वस्मात् बहिष्कार्य स्त्रोत स्मार्त विधानतः। तो जितने भी अपने सामाजिक कार्यक्रम हैं और पारिवारिक कार्यक्रम से उसको बाहर निकाल दो। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसको अपने जितने भी सामाजिक कार्यक्रम और पारिवारिक कार्यक्रम से उसको बाहर निकाल दो। उसका मुंह देख करके भी वस्त्रों सहित स्नान करो। जो व्यक्ति कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है तो उसको अपने जितने भी कार्यक्रम सबसे बाहर निकालो। उसका मुंह अगर देख लिया तो वस्त्रों सहित स्नान करो। दुर्भाग्य है ना। अभागे का मुंह देखने से जो है हमारा भी जो है पतन होगा, है ना। तो इस तरह से ये शास्त्र बताते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं। ये द्वंद्व है, इसी द्वंद्व में बने रहते हैं। सुख है, मैं बड़ा सुखी हूँ, आज मुझे इस बात का सुख मिला, इस बात का दुख मिला, इसी में पड़े रहते हैं। उनका और कोई काम ही नहीं है कि मनुष्य के जीवन का क्या लाभ उठाना है। मनुष्य का जीवन कृष्ण के भजन के लिए मिला है, वो नहीं समझते हैं। मनुष्य का जीवन बस इसी में ही बिता रहे हैं, सुख दुख में, कि इसमें बड़ा सुख मिलता है, इसमें दुख मिलता है। और फिर इसी प्रकार से ये जो द्वंद्व है ये मान और अपमान का, यहाँ मुझे सम्मान मिला, बड़ा सम्मान मिला, यहाँ अपमान मिला, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, है ना। और आनंद पीड़ा, और स्त्री पुरुष का, है ना, जो भेद है उसमें मतलब बने रहते हैं, स्त्री पुरुष के आकर्षण में बने रहते हैं। तो मतलब पूरा जीवन उसी में ही खत्म कर देते हैं, मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और फिर दोबारा मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलेगा। मनुष्य के जीवन का लाभ नहीं उठाया तो दोबारा मनुष्य का जीवन कई जन्मों तक नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसी में सोचते रहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है ना। तो ये इसी चर्चा में लगे रहते हैं दिन रात, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है ना। और मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं। निपट मूर्ख है कि पूरा का पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। निश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। श्वास का कोई विश्वास नहीं है कि कब बंद हो जाएगी। कीर्तनीय में तो बाल्या हरे नाम है वे केवलम। इसलिए बचपन से हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए कि श्वास का कोई विश्वास नहीं है। लेकिन वो पूरा श्वास, हर श्वास जो है बर्बाद कर रहे हैं, हर श्वास को बर्बाद कर रहे हैं इसी में ही द्वंद्व में। घर है, मकान है, पत्नी है, धन है, इन्हीं की चर्चा में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो वे भगवान को नहीं समझ सकते। तो यही बात जो है पिछले श्लोक में भगवान ने कही थी कि माम तो वेद न कश्चन, कि मुझे कोई नहीं जानता। तो कोई नहीं जानता तो मतलब ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग मुझे नहीं जानते, है ना। लेकिन जो भक्त हैं भगवान के तो भगवान की ही हमेशा चर्चा कहते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं, है ना। तो भगवान के अलावा कुछ जानते नहीं। जो भक्त हैं भगवान के, अनन्य भक्त हैं, भगवान की चर्चा ही करते हैं, भगवान के अलावा कुछ जानते नहीं,
है ना। और ऐसे जो मूर्ख लोग हैं जो द्वंद्व में फंसे रहते हैं, तो इतनी सब चर्चा करते, दुनिया भर की चर्चा करते हैं, वो भगवान को क्या जानेंगे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की जो व्याख्या हुई है, तो वो है तो बहुत विस्तृत, उसमें से कुछ हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे योग माया से ढके हुए हैं, है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, नहीं क्षमा करना, ये 26वां है, 27वां श्लोक, 27वां श्लोक। हाँ, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री कृष्ण तो सभी जीवों को जानते हैं। 26वें श्लोक में जो कल हुआ था, तो भगवान ने कहा था वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च बुद्ध। सब जीवों को जानते हैं। कितने जीव जो पहले हो चुके हैं उनको भी कृष्ण जानते हैं, और जो हैं उनको भी जानते हैं, आगे जो होंगे उनको भी जानते हैं, सभी को जानते हैं। तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में जितने भी जीव हुए हैं और जो होंगे और जो हैं, भगवान जानते हैं। भगवान कहते हैं मैं जानते हैं, है ना। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। क्या? अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। अब अर्जुन नहीं पूछते हैं तो भी भगवान समझ जाते हैं कि अर्जुन के मन में क्या प्रश्न है। अर्जुन कभी प्रश्न करते भी हैं, कभी प्रश्न नहीं करते हैं। जब प्रश्न नहीं करते हैं तो भी भगवान जान जाते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न है। अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ, यदि श्री कृष्ण सभी जीवों को जानते हैं तो सभी जीव श्री कृष्ण को क्यों नहीं जानते हैं? श्री कृष्ण सभी जीवों को जानते हैं तो सभी जीव श्री कृष्ण को क्यों नहीं जानते? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अंतर्यामी है ना। तो हम तो आपके संशय को नहीं समझ सकते, आपको पूछना पड़ेगा, तब मैं आपका संशय दूर कर सकता हूँ। लेकिन भगवान से अर्जुन पूछते हैं तो संशय दूर करते हैं भगवान। अर्जुन नहीं पूछते हैं तो भी भगवान संशय को जान लेते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जीव के अंदर इच्छा और द्वेष ही कारण हैं, जिनके कारण द्वंद्व उत्पन्न होता है। जिनके कारण द्वंद्व उत्पन्न होता है, और ये द्वंद्व ही बाधा उत्पन्न करता है कि जीव श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है। द्वंद्व से ही बाधा होती है, जैसे सुख और दुख, है ना। तो कृष्ण का भजन करने की जब बात आती है तो कृष्ण का भजन मैं कैसे करूं? अभी तो मैं सुख में हूं, अभी तो सुख भोग रहा हूं, है ना। और फिर जब बात आती है कृष्ण का भजन करने की तो कहता है कृष्ण का भजन मैं कैसे करूं? अभी तो मैं दुख भोग रहा हूं। तो सुख भोग रहा है, सुख में भी कृष्ण का भजन नहीं करता, दुख में भी कृष्ण का भजन नहीं करता, है ना। तो ये द्वंद्व है, इस द्वंद्व में। लेकिन द्वंद्व से ऊपर उठे हैं भक्त, तो सुख में भी कृष्ण का भजन करते हैं और दुख में भी कृष्ण का भजन करते हैं। सुख में कृष्ण का भजन करते हैं कि कृष्ण की इतनी कृपा है कि हमें ये सुख मिला है, और दुख में कृष्ण का भजन करते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे दुख दूर करने वाले हैं, और कौन करेगा। तो कृष्ण को याद करते हैं। द्रौपदी दुख में जब थी तो कृष्ण को ही याद किया। कुंती महारानी दुख में है तो कृष्ण को याद करती हैं, है ना। तो जब सुख में हो तो भी कृष्ण को याद करते हैं, दुख में है तो भी कृष्ण को याद करते हैं। तो द्वंद्व से ऊपर उठे, है ना। तो यहाँ ये लिखा है कि द्वंद्व बाधा उत्पन्न करता है कि जीव श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है ना। तो दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, है ना। तो पहली शिक्षा क्या है कि जीव के अंदर जो इच्छा और द्वेष हैं उसके द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है ना। तो गीता 3:37 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। यानी जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो इसका मतलब जीव का स्वरूप ही है कृष्ण से प्रेम करना। जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास। तो कृष्ण का सेवक है तो कृष्ण का प्रेम उसका स्वरूप है। लेकिन जब भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में क्या बन जाता है? काम वासना। जहाँ प्रेम है तो प्रेम समझो कि दूध के समान है ना, और रजोगुण खटाई के समान। तो रजोगुण के संपर्क में दूध आता है, दूध अगर खटाई के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है? दही।
तो इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम जो जीव का है, स्वाभाविक कृष्ण प्रेम रजोगुण के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है? काम, काम वासना बन जाता है ना। इसी काम को इस श्लोक में श्री कृष्ण इच्छा कर रहे हैं। इच्छा क्या? सर्वोच्च बनने की इच्छा, है ना, इच्छा कह रहे हैं। अब यदि हम विचार करें कि कृष्ण प्रेम और काम में क्या अंतर है, तो इस संबंध में चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में बताया गया है, अपनी खुद की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम कहलाती है। काम, काम वासना और प्रेम में क्या अंतर है? अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्त करने की इच्छा काम कहलाती है। अपनी इंद्रिय, है ना, निजेंद्रिय भोग्य वांछा धरे काम नाम, है ना। और श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम कहलाती है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, है ना। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जीव में प्रारंभ में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। क्या? प्रारंभ में जीव में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, परंतु इस भौतिक संसार में गिरने के बाद रजोगुण की संगति से यही कृष्ण प्रेम काम में परिणत हो गया। काम में परिणत हो गया। जिस प्रकार खटाई की संगति से दूध दही में परिणत हो जाता है, तो यहाँ पर कृष्ण प्रेम को दूध समझना है, रजोगुण को खटाई और काम वासना अथवा इच्छा को दही, दही समझना है ना। अभी हमने चर्चा की कि श्री कृष्ण यहाँ पर जिस इच्छा की बात कर रहे हैं वो वास्तव में काम है ना, काम। और ये काम ही क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। यदि इस काम में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो क्या बन जाता है? काम क्रोध, क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण जिस द्वेष की बात कर रहे हैं वो वास्तव में क्रोध ही है। काम क्रोध, काम क्रोध का जोड़ा है ना, काम और क्रोध। तो उसी को भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष। तो काम और क्रोध ही है वास्तव में। हाँ, ये बात समझने की कि काम और क्रोध ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ काम है वहाँ क्रोध ना हो, है ना। एक व्यक्ति विवाहित होने पर भी किसी अन्य स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, आसक्ति से कामना उत्पन्न हुई और इस प्रकार उसे तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वो इस स्त्री के साथ किसी अन्य स्थान में भाग जाए। उस समय उसे अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। अब कोई कारण नहीं है, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ। अब पत्नी का क्या दोष है? उसकी पत्नी का क्या दोष है? लेकिन पत्नी पर क्रोध उत्पन्न हुआ। क्यों? तो अन्य स्त्री पर उसकी जो है काम वासना हुई और वो सोचता है कि मैं उस स्त्री के साथ भाग जाऊं, तो अपनी पत्नी पर उसको क्रोध आ रहा है ना। क्या कारण है? अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि उसकी पत्नी उसकी कामना की पूर्ति में बाधक है। इसके कारण मैं जो है उस स्त्री की संगति नहीं कर सकता, तो अपनी पत्नी पर क्रोध कर रहा है। इसलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब उस स्त्री के पास गया जिसके साथ वो भागना चाहता था। अब उसने उस स्त्री से कहा कि देखो मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, चलो तुम मेरे साथ, हैं, मेरे साथ में चलो तुम, हैं, हम दोनों भाग जाते हैं। उससे कहा ना, और उसने उस स्त्री को सुझाव दिया कि वो स्त्री उसके साथ भाग जाए। जिस समय उस स्त्री को पता चला इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उस समय उस स्त्री ने अपनी ओर से इनकार कर दिया कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अब जिसके कारण उसने अपनी पत्नी की हत्या की और वो जो है अब मना कर रही कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का काम अपना क्रोध के रूप में परिणत हो गया। उसने इस दूसरी स्त्री की भी हत्या कर दी, दूसरी स्त्री की भी हत्या कर दी। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि काम तथा क्रोध उसी प्रकार एक साथ रहते हैं जिस प्रकार एक सिक्के के दो अगल बगल होते हैं। सिक्के का चित्त और पट जैसे होते हैं, दोनों साथ साथ। हिरण्यकशिपु की तीव्र कामना थी कि वो ईश्वर बन जाए। क्या?
हिरण्यकशिपु की तीव्र कामना थी कि ईश्वर बन जाए, और जिस समय उसने देखा कि श्री कृष्ण नरसिंह देव के रूप में अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहे हैं, नरसिंह भगवान आए हैं, ईश्वर घोषित कर रहे हैं, उस समय से श्री कृष्ण के ऊपर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। तो इच्छा से क्रोध हुआ ना, द्वेष, इच्छा से द्वेष उत्पन्न हुआ है, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ है ना। तो श्री कृष्ण के ऊपर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने नरसिंह देव का वध करने के लिए तुरंत ही नरसिंह देव के ऊपर आक्रमण किया। उसे श्री कृष्ण के प्रति इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि उसकी ईश्वर बनने की जो कामना थी उसमें श्री कृष्ण बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे थे, है ना। रावण की तीव्र कामना थी कि वो सीता को भोग करे, परंतु जिस समय उसने देखा कि श्री राम उसके इस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उस समय से श्री राम के प्रति अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त रावण को जो भी व्यक्ति ये सुझाव देता था कि वो सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दे, कई लोग बोलते थे कि सीता को श्री राम के पास वापस कर दो, रावण को उसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध उत्पन्न होता था। जो भी उसको समझाएगा कि सीता को वापस कर दो, तो रावण को उसके ऊपर बहुत क्रोध आता था कि ऐसा तुम मुझे क्यों समझा रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक रावण की माता ने और रावण के मंत्री माल्यवान ने भी रावण को समझाया, परंतु रावण को उनकी बातों पर अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता था, क्योंकि वो उन सभी को सीता को भोगने की कामना में बाधक देखता था ना। ये क्रोध है। तो काम और क्रोध के भाव एक दूसरे के विपरीत हैं। काम का भाव जिस समय उत्पन्न होता है उस समय व्यक्ति उस वस्तु या व्यक्ति को बहुत महत्व देता है जिसके द्वारा उसकी इंद्रियों को सुख की प्राप्ति होगी। परंतु क्रोध का भाव जिस समय उत्पन्न होता है उस समय व्यक्ति उस व्यक्ति या वस्तु को नष्ट करने या आहत करने का विचार करता है। तो उल्टा हुआ ना, काम और क्रोध में बिल्कुल एक दूसरे विपरीत हैं। काम में क्या है कि वो ज़्यादा महत्व देता है कि मेरी इंद्रियों को संतुष्टि मिलेगी, तो बहुत महत्व देता है। और क्रोध में क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति में बाधक है, तो आहत करना चाहता है उसको या नष्ट करना चाहता है ना। क्योंकि उसके द्वारा उसकी कामना पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए काम तथा क्रोध के सम्मिलित भाव से व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होता है, और इस द्वंद्व के द्वारा व्यक्ति के अंदर मोह उत्पन्न होता है। मोह का अर्थ है ऐसा भ्रम जिसमें व्यक्ति अपने लिए जो अनिष्टकारी है उसी को अपने लिए हितकारी समझता है। कैसा भ्रम है? जिसमें अपना नुकसान होगा उसी में अपना फायदा सोचता है ना। पतंगा क्या? पतंगा जिस समय अग्नि को देखता है उस समय उसके अंदर कामना उत्पन्न होती है कि वो अग्नि को भोगे, अग्नि को भोगने की इच्छा होती है। किसको? पतंगा को। हैं? फिर उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है कि अग्नि उसे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। अब काम तथा क्रोध के इस द्वंद्व से उसके अंदर मोह उत्पन्न होता है। ये अग्नि ही उसे सुख प्रदान करेगी। ये विपरीत ज्ञान ही मोह है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व के द्वारा सभी प्राणी मोह को अर्थात विपरीत ज्ञान को प्राप्त होते हैं। पतंगा अग्नि में चला जाता है, वो सोचता है कि अग्नि में मुझे सुख मिलेगा, मैं भोगूंगा, है ना, अग्नि में चला जाता है। विपरीत ज्ञान। ऐसी स्थिति में वे श्री कृष्ण को अपना हितकारी ना समझकर जो वस्तु अहितकारी है उसे अपने लिए हितकारी समझता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहा? भारत, है ना। इच्छा द्वेष समुत्थय न द्वंद्व मोहे न भारत है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? भारत, है ना। भारत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भा अर्थात प्रकाश में रत है। भा रथ, भा माने प्रकाश और रथ माने लगा हुआ, हाँ, रहता है। तो प्रकाश में जो रथ है, यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। तो भारत कहकर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अन्य जीवों की तरह मोहग्रस्त मत बनो, क्योंकि तुम मेरे द्वारा गीता के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर रहे हो। भारत, है ना, ये है। इसके बाद दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं इस भौतिक स्थिति में सभी प्राणी सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं। अब सम्मोह क्या है? ऐसी अवस्था
सम्मोहन शब्द का अर्थ है ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने विनाश की ओर आगे बढ़ता जाता है और वो सोचता है कि उसे उस दिशा में सुखी की प्राप्ति होगी, विनाश के निकट जा रहा है और सोचता है कि मुझे सुख मिलेगा। अभी हमने मोह शब्द की चर्चा की थी कि पतंगे के अंदर जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय वो सोचता है कि अग्नि ही उसे सुख प्रदान करेगी। ये तो मोह की स्थिति है, पर उस सम्मोह की स्थिति में ये पतंगे अग्नि की ओर बढ़ने लगता है। ये और खतरनाक, मोह से ज़्यादा खतरनाक सम्मोह है। सामान्य व्यक्ति जो सम्मोहित नहीं होता वो यदि अग्नि की ओर बढ़ता है उस समय अग्नि का ताप उसे अग्नि की ओर बढ़ने से रोक देता है। आप आग में हाथ डालेंगे है ना, तो आग में ताप है तो पीछे हट जाएंगे है ना, और वो व्यक्ति अग्नि के निकट नहीं जा पाता है। परंतु पतंग सम्मोहित होने के कारण अग्नि के ताप का अनुभव नहीं करता है, सीधे चला जाता है, उसके ताप का अनुभव नहीं करता है और अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार हरिण भी शिकारी के द्वारा उत्पन्न किए हुए संगीत के द्वारा सम्मोहित हो जाता है। शिकारी हरिण को पकड़ नहीं सकता तो बहुत तेज भागता है, तो वो संगीत बजाता है और संगीत को सुन करके हरिण पास में आ जाता है और सुनने में जो है अब सम्मोहित हो गया हरिण। अब सम्मोहित हो गया तो क्या होता है, हिरण सम्मोहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकारी अपना संगीत बंद करके अपने बाण के द्वारा उसको घायल कर देता है। अब वो इतना सम्मोहित हो गया कि वो नहीं देख रहा है कि संगीत बंद हो गया और अब वो अपने उस धनुष बाण चढ़ाए धनुष में और मार रहा है। सम्मोहित है। सम्मोहन जो है मतलब कितना खतरनाक है, सम्मोहित हो जाता है ना। परंतु जिस समय हरण संगीत के द्वारा सम्मोहित हो जाता है उस समय उसे सामने ही शिकारी अपने बाण के द्वारा विद्ध कर देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण उत्पन्न हुए द्वंद्व के मोह से जीवात्मा इतने अधिक सम्मोहित होते हैं कि श्री कृष्ण की माया को भोगने के लिए माया की ही ओर बढ़ते जाते हैं, जिसमें उन्हें लगातार जन्म मरण की भीषण यातनाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए परंतप शब्द का भी प्रयोग करते हैं। दूसरी पंक्ति में भगवान ने अर्जुन के लिए क्या कहा, परंतप, सर्गे यान्ति परंतप। पहले पंक्ति में भारत कहा था और दूसरी पंक्ति के अंत में परंतप कहा है, परंतप। तो परंतप शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को तपाता है। परंतप है ना, शत्रुओं को जो तपाए। इसका अर्थ है कि अर्जुन के शत्रु भी सम्मोहित होकर अर्जुन की ओर बढ़ते हैं कि वे अर्जुन का वध कर देंगे। जैसे पतंग अग्नि की तरफ बढ़ता है ऐसे बहुत से शत्रु अर्जुन की तरफ बढ़ते हैं, क्या सोच करके अर्जुन को हम मार डालेंगे है ना। परंतु अर्जुन उन्हें अपने बाणों के द्वारा अत्यंत कष्ट पहुंचाते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 18 में वर्णन आता है कि कौरव पक्ष के अनेक योद्धा अर्जुन का वध करने की इच्छा से प्रसन्नतापूर्वक व्यूह बनाकर खड़े हो गए। अकेले अर्जुन और सब मिल करके अर्जुन का वध करना चाहते हैं। शत्रु बहुत से हैं, अर्जुन अकेले हैं। तो बड़े खुश होकर के व्यूह बनाया, घेर लिया अर्जुन को, व्यूह बना करके खड़े हो गए। अर्जुन को अपने निकट आते देखकर भी योद्धा हर्षपूर्वक बड़ी जोर से गर्जना करने लगे कि अब हम अर्जुन को मार डालेंगे, कि हम सब बहुत हैं, मिल करके अर्जुन को वध कर देंगे, अर्जुन अकेले हैं। तो हर्षपूर्वक जोर से गर्जना करने लगे। अर्जुन उन सबको अत्यंत हर्ष में भरा हुआ देखकर कुछ मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, देव के नंदन देखिए तो सही, ये सभी योद्धा मृत्यु के निकट पहुंचे हुए हैं। आज युद्ध में जहां इन्हें रोना पड़ चाहिए वहां ये हर्ष से उछल रहे हैं। इनको तो रोना चाहिए, अब ये मरेंगे है ना, हर्ष से उछल रहे हैं। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन ने व्यूहाकार खड़ी हुई सेना पर आक्रमण किया। तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अपने बाणों की लगातार वर्षा करके उस सेना का संहार प्रारंभ कर दिया। जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा महान अंधकार का नाश करते हैं, अर्जुन के बाणों की मार खाकर वे सभी सैनिक वहां से भयभीत होकर मृगों की भांति मोहित हो गए। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं का नाश करने वाले त्वाष्ट नामक अस्त्र का प्रयोग किया।
फिर तो उस अस्त्र से हजारों रूप पृथक पृथक प्रकट होने लगे। अपने ही समान आकृति वाले उन रूपों से मोहित हो वे एक दूसरे को अर्जुन मानकर अपने ही ऊपर और अपने सैनिकों के ऊपर प्रहार करने लगे। ऐसा त्वाष्ट्र अस्त्र होता है कि वो एक दूसरे को अर्जुन समझ रहे हैं। अर्जुन तो अलग है, वो एक दूसरे को अर्जुन समझ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। इस प्रकार ये अर्जुन हैं, ये श्री कृष्ण हैं, ये दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार बोलते हुए सम्मोहित होकर एक दूसरे पर आघात करने लगे, है ना। तत्पश्चात उस दिव्यास्त्र ने शत्रुओं के छोड़े हुए हजारों बाणों को भस्म करके बहुत वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सम्मोहित हुए शत्रुओं को तुम अपने बाणों के द्वारा तपाते हो, उसी प्रकार माया भी सम्मोहित हुए जीवों को जन्म मृत्यु के कष्ट से तपाती है ना। तो इस तरह से हमने आज के श्लोक पर कुछ चर्चा की। अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई विचार है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, वो माइक नहीं, हैंड माइक। हाँ बोलो। इनका प्रश्न यह है, अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि हम कृष्ण के ही अंश हैं, हम कृष्ण के ही अंश हैं, तो हमारे अंदर फिर वो ऐसी इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? अच्छा प्रश्न है। हम कृष्ण के अंश हैं और अंश का कार्य है अंश की सेवा करना। जैसे शरीर में जो है ये हमारा हाथ है, हमारे पैर हैं, तो ये क्या करते हैं? शरीर की सेवा करते हैं। शरीर में अगर मान लो कुछ दर्द हो तो हाथ जो है उधर जाता है, इधर रक्षा करने के लिए हाथ इधर आता है ना। और पैरों में भी जो है जैसे ही शरीर के लिए खतरा होता है तो पैर भागने लगते हैं, तो हाथ पैर स्वाभाविक रूप से सेवा करते हैं। उसी प्रकार से जीव का स्वरूप ही है कृष्ण की सेवा करना, बिना किसी कारण के। हाथ ये नहीं सोचते कि इन्हें कुछ क्या तनख्वाह मिलेगी, हाथ तुरंत सेवा करते हैं। हाथों को थोड़ी चाहिए कोई तनख्वाह, कोई अपना स्वार्थ नहीं है। स्वरूप कृष्ण की सेवा करना, जीव का स्वरूप कृष्ण की सेवा करना, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कुछ आदान प्रदान होगा, बदले में हमें कीमत मिलेगी, हमें तनख्वाह मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तो जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्यदास। तो फिर ये कैसे उसके अंदर इच्छाएं होती हैं गलत? इसको समझना है कि ये कृष्ण की तटस्था शक्ति है, जीव तटस्था शक्ति है। तो तटस्था शक्ति में दोनों प्रकार से जो है चेष्टाएं होती हैं, यानी भगवान की सेवा करने की भी इच्छा होती है और भगवान की तरह स्वतंत्र होने की भी इच्छा होती है। जैसे बच्चा होता है ना, तो पिता के साथ चलता है और हाथ पकड़ के चलता है, पिता के सहारे चलता है। और कभी कभी उसको इच्छा होती है पिता की तरह स्वतंत्र होने की, तो सड़क पार करता है। पिताजी सड़क पार करते हैं, मैं भी सड़क पार करूँगा, तो दुर्घटना हो जाती। तो जीव के अंदर दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं। तटस्था प्रकृति है, कृष्ण की सेवा करने की भी उसके अंदर इच्छा होती है और कृष्ण की तरह स्वतंत्र होने की भी इच्छा होती है। ठीक है, तो ये जो है तटस्था शक्ति के कारण ये जीव के अंदर दोनों प्रकार की ये प्रवृत्तियां हैं। लेकिन अगर वो अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है कि कृष्ण की तरह स्वतंत्र होना है, तो फिर भौतिक संसार में फिर उसका पतन होता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है मतलब यह है कारण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो एक तो मोह है और दूसरा सम्मोह है, इसमें दो शब्द आए हैं। एक तो मोह है और दूसरा सम्मोह है, इसमें क्या अंतर है, कौन बताएगा? द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है, द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है ना। तो द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है, तो जैसे पतंगा जो है मोह, जब अग्नि को देख करके मोहित होता है, पतंगा अग्नि को देख के मोहित होता है, तो मोह में वो क्या सोचता है, अग्नि से मैं सुख पाऊंगा, ये अग्नि जो है ये मुझे सुख देगी, इसको मोह पैदा हुआ। और फिर मोह से सम्मोह पैदा होता है।
सम्मोह बड़ा खतरनाक, सम्मोह बड़ा खतरनाक है ना। मोह में तो वो सोच रहा है कि अग्नि से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन सम्मोह जब हो जाता है तो अग्नि के पास जाता भी है तो भी उसको ताप का अनुभव नहीं होता, हाँ, और सीधे घुस जाता है अग्नि में। ये सम्मोह है। जब कोई व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है तो उसको जो है पता नहीं चलता है कि वो मृत्यु के निकट जा रहा है, जहाँ पर उसको कष्ट ही कष्ट मिलेगा, और उसको उस समय कष्ट का अनुभव नहीं होता है। सम्मोह है ना। तो जितने जीव हैं ये सम्मोहित हैं, जितने जीव हैं सम्मोहित हैं। इंद्रिय तृप्ति में जो है इतने सम्मोहित हो गए हैं कि जहाँ उनको कष्ट ही कष्ट मिलना है उसी में ही जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। माया जो है उनको जन्म मरण का कष्ट देती है, माया उनको जन्म मरण का कष्ट देती है, लेकिन उसी माया में जो है वो जो है भोगना चाहते हैं, उसी माया को भोगना चाहते हैं। सम्मोह, सम्मोहित हो जाता है कोई व्यक्ति तो फिर अपना सब काम भूल जाता है कि मेरा असली काम क्या है, मैं कहाँ जा रहा था, हाँ, मैं यहाँ क्यों रुक गया हूँ, वो सम्मोहित हो जाता है ना। और जो व्यक्ति सम्मोहित करता है, जो व्यक्ति सम्मोहित करता है तो उसके कहने के अनुसार वो हर काम करता है। और फिर वो कहता है अपनी जेब से जितना नोट है वो निकाल के मुझे दे दो, सम्मोहित हो गया तो निकाल के दे देता है, क्योंकि वो सम्मोहित है। जब कोई सम्मोहित कर लेते हैं किसी को तो फिर जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार हर काम करा लेते हैं उससे। और जब वो सम्मोह से बाहर आता है तब वो सोचता है मेरे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया हैं, और वो जो ठगने वाला वो चला गया, भाग गया, वो पैसा लेकर के भाग गया, उसने आपको कर दिया सम्मोहित, और उसने जो है मतलब जो कुछ कहा वैसा आपने किया, और फिर उसने कहा कि जेब में जितना भी आपका पैसा है दे दो, तो दे दिया आपने, और फिर वो भाग गया। फिर आप सम्मोह से जब छोड़ते हैं तब पता चलता है कि मेरा सब लुट गया, मेरा सब लुट गया, है ना। तो सम्मोह है। तो सम्मोह में जो जीव है तो वो जो है जान नहीं पाता है कि वो जितना जा रहा है, जहाँ पर कष्ट है, जितना निकट जा रहा है, तो उतना ही उसको उसमें क्या सुख दिखाई पड़ रहा है कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, और ज़्यादा उसका विचार बनता जाता है कि मुझे सुख मिलेगा। तो मोह और सम्मोह है, द्वंद्व मोह है, द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है और मोह से सम्मोह उत्पन्न होता है। सर्वभूतानि सम्मोहम। अब कृष्ण को कैसे जानेंगे? सम्मोह में तो कृष्ण से बहुत दूर हो गए, वो माया के सम्मोह में फंस गया, बिल्कुल सम्मोहित हो गया। आप जैसे बाजार जा रहे थे और सड़क में तमाशा हो रहा है, डुगडुगी बज रही है, आप उसमें सम्मोहित हो गए। अब वो 1 घंटा तक वो अपना खेल दिखा रहा है, आप उसी में खड़े हैं, आप जो है, फिर वो बोलता है कि किसकी जेब में पैसा है, हैं, किसकी जेब में कितना पैसा है बताता है, और जो है वो पैसे लेता है। तो सम्मोहित करते हैं, है ना। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है तो इस जीवन में हम जो है अगर कृष्ण का भजन नहीं करते हैं और ईश्वर बनने की इच्छा करते हैं, ईश्वर बनने की इच्छा करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, द्वेष पैदा होता है, फिर हमको द्वेष पैदा होता है, और उससे फिर जो है क्या होता है, मोह पैदा होता है, और मोह से सम्मोह पैदा होता है ना। और सम्मोह में फिर जो है उसका फिर कितने जन्म लग जाते हैं कि उसको मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होता। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।